नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की पवित्र स्थल श्रावस्ती में। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्ष व्यतीत किए। श्रावस्ती का सबसे प्रेरक कथाओं में से एक है अंगुलीमाल की कथा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। अहिंसक एक बड़े मंत्री के घर में जन्म हुआ। जब वे बड़ा हुआ तो वे अत्यंत तेज, बलवान और बुद्धिमान निकला। उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए एक ज्ञानी गुरु के पास भेजा। अहिंसक बहुत बुद्धिमान था और जल्दी सीखता था। उसका गुरु भी उससे अत्यंत प्रसन्न था, परंतु उसकी योग्यता और सुंदरता के कारण गुरु की पत्नी उसके प्रति आकर्षित हो गई। एक अवसर पर जब आचार्य और सभी विद्यार्थी किसी गृहस्थ के आमंत्रण पर बाहर गए तो आचार्य की पत्नी ने अहिंसक से कहा, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ, आज हम अकेले हैं, साथ रहो। अहिंसक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरु की पत्नी के साथ ऐसा करना बड़ा पाप है, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। ये सुनकर वह स्त्री अपमानित और क्रोधित हो उठी। उसने प्रतिशोध की योजना बनाई। जब गुरु वापस लौटे तो उसने अपने शरीर पर घाव कर ली, कपड़े फटे और रोती हुई बोली, आपका शिष्य अहिंसक मुझसे प्रेम करता है और जब मैंने उसे रोका तो उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। ये सुनकर गुरु अत्यंत क्रोधित हो गया, परंतु वे जानता था कि अहिंसक शक्तिशाली है और मंत्री का पुत्र है, इसलिए उसने छल पूर्वक अहिंसक से कहा, यदि तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो 1000 लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बना दूंगे, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अहिंसक ने अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास कर उसने तलवार उठाई और लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बना ली। तब लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, अर्थात उंगलियों की माला पहनने वाला। धीरे धीरे पूरा प्रदेश उससे भयभीत हो गया। कोई दिखाई नहीं देता था। एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले। लोगों ने उन्हें रोका, परंतु भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी से भय नहीं है। अंगुलीमाल ने जब भगवान बुद्ध को देखा तो तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा, पर वे चाहे जितना दौड़ा भगवान बुद्ध तक नहीं पहुंच सका। थक कर वे चिल्लाया, भिक्षु रुक जाओ। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अंगुलीमाल, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूँ, रुकना तो तुम्हें है। अंगुलीमाल ने आश्चर्य से पूछा, आप तो चल रहे हैं, फिर कैसे रुके हैं? बुद्ध ने कहा, मैंने सब प्राणियों को दुख और कष्ट देना छोड़ दिया है, इसलिए मैं रुक चुका हूँ, पर तुम आप भी हिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। इन बातों ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित कर दी। उसने तलवार फेंक दी, बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगी। उसी क्षण उसने बुद्ध की शरण ली और भिक्षु बन गया। इसके पश्चात अंगुलीमाल ने ध्यान, कठोर तप और करुणा की शक्ति से अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध किया। आखिरकार वे अरहत बन गया। अंगुलीमाल की कथा हमें ये सिखाती है कि करुणा की शक्ति से सबसे कठोर हृदय भी बदल सकता है। सभी प्राणी सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो। नमो बुद्धाय।